1,000. And if we'll see the child sex ratio of Uttar Pradesh, it is even more worse, which is 902 is to 1,000. In my opinion, one of the main reasons of this statistics is malnutrition among the female child. So we have such policies like State Nutrition Mission, which provides full coverage from the conception to the 19 years of age. So why we are facing so much of severe cases? Don't you feel that there is a gap between planning and implementation, and there is a lack of awareness among? चलाया है 2013 में we started with this mission and हमें बड़ी खुशी है कि हमारे जो लोगों ने 14 लाख मैनुअल बच्चों की आइडेंटिफिकेशन करी है और अब हम इन बच्चों को नॉर्मल स्टडी में कैसे ला पाए इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। एंड मैं धन्यवाद दूंगी उत्तर प्रदेश सरकार का जिन्होंने इस विषय को बहुत गंभीरता से लेते हुए इस पे काम करने की कोशिश करी है। बहुत जल्दी हम लोग बिस्किट्स को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं आज एक स्पेशल स्ट्रैटेजी लेके आएंगे जो हमारे अति कुपोषित बच्चे हैं उनको हम कैसे अच्छा पोषण देंगे अच्छा खाना दे सके और हम लोग आयोडाइज जैसे गर्ल्स होती है उसमें अनीमिया की बहुत ज्यादा मतलब बच्चों को दिया जाएगा जिससे कि जो उनका आयरन कंटेंट जो बॉडी में कम है जिसकी वजह से फ्यूचर में भी जाकर उनको बहुत प्रॉब्लम होती है तो उसको भी हम इसमें इंक्लूड करने वाले हैं। एंड बहुत रतन टाटा जी भी आ रहे हैं इसी चीज को यहाँ पे लागू करने के लिए तो वी आर कंसर्न अबाउट इट हम लोग बहुत होलिस्टिक अप्रोच लेके चल रहे हैं इसके लिए। धन्यवाद थैंक यू। उनके पार्टनर के साथ साथ उनकी जो छिपी हुई प्रतिभा होती है उसे पहचानते हुए उन्हें उसी प्राथमिक स्तर से ही उन्हें उनके कौशल को उस जो उनका एक प्रतिभा होती है छिपी हुई प्रतिभा होती है उस विशेष प्रतिभा को निखारते हुए उन्हें भविष्य में और उस क्षेत्र में बहुत अच्छा बनाने के लिए उसे प्राथमिक कक्षाओं से नहीं शुरू कर सकते सर। परिश्रम से ही तरक्की करना चाहिए सरकार को प्लेटफॉर्म देना चाहिए और तमाम संस्थाएं उनको प्लेटफॉर्म देना चाहिए। मुझे खुशी है इस बात की जो सवाल आपने पूछा कि कई मुल्क हैं कई देश ऐसे हैं जो 10 के बाद ही वोकेशनल ट्रेनिंग शुरू कर और क्योंकि हमारे जो पुराना सिस्टम है उसको बदलने में वक्त लगेगा रजिस्ट्रेशन किया और इतनी बड़ी संख्या में जब रजिस्टर हुए तो हमारे सरकार ने जो फैसले लिए कि ज्यादा से ज्यादा कंपनियों को इम्पैनल करें और इम्पैनल भी कर लिया कुछ बच्चों को सर्टिफिकेट मिले जिन कंपनियों ने काम दिया इसलिए क्योंकि आपका स्किल डेवलपमेंट वोकेशनल ट्रेनिंग से जो सवाल उठता है वो ये है कि आने वाली पीढ़ी को नौकरी या रोजगार कैसे मिले। तो मैं समझता हूँ हमारे देश की जो आबादी की सबसे कम वो रोजगार मिले उन्हें नौकरी मिले समाज को अच्छी दिशा में ले जा सके देश को अच्छी दिशा में ले जा सके। मैं समझता हूँ स्किल डेवलपमेंट पर बहुत काम करना पड़ेगा आने वाले समय में हम लोग किस तरीके से 10th के स्तर तक पहुंच जाए क्योंकि इसके लिए बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा और बहुत सारा भरोसा उन इंडस्ट्रीज को देना पड़ेगा कि जो आए आपके प्रदेश में। इसीलिए SCL में स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाई हम लोगों ने कि बच्चे आखिरकार सीखें। आपने इंजीनियरिंग कर ली आपने कोई पढ़ाई कर ली और नौकरी नहीं मिल रही या नौकरी नहीं कर सकते फिर अंडर ट्रेनिंग काम करते हैं। तो मैं समझता हूँ उस बिंदु पे भी सरकार बहुत सीरियसली काम कर रही है। पूरे देश में सबसे ज्यादा 45 लाख ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कहीं हुआ था तो उत्तर प्रदेश में हुआ था। हमें तो इस बात की भी जानकारी है कि यहाँ पर नौकरी निकाली थी। ये अलग बात है कि प्रधान में PhD होल्डर भी जीत गए हैं चुनाव फैशन डिजाइनर चुनाव जीत गए हैं इंजीनियर चुनाव जीत गए हैं और जब यहाँ पर नौकरी निकाली थी पूरे देश भर में लिखा गया कि बताइए 4th क्लास की नौकरी के लिए लोगों ने PhD इंजीनियरिंग के लोगों ने तो ये सरकार के सामने है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये कहूंगा कि नौजवानों को रेस्टलेस नहीं होना है। अगर मान लीजिए नौकरी नहीं मिल रही रोजगार नहीं मिल रहा है तो उनकी दिशा नहीं बदली कम से कम उनको परिश्रम मेहनत करनी चाहिए। इसलिए नौकरी जल्दी मिल जाए तो मैंने तो रिटर्न वाला भी मामला टेंशन होती है बच्चों के लिए। मैं कितने लोग बैठे हैं अगर इनको पता लग जाए कि 3 दिन बाद एग्जाम है तो बहुत सारे लोग टेंशन में भी आ जाएंगे। तो कम से कम पुलिस भर्ती में बहुत आसान कर दिया 10th 12th के मार्क्स के और सीधे आप भर्ती कर सकते। तो ये जो आपका वोकेशनल ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है बहुत जरूरत है क्योंकि जब कंट्री ग्रो कर रहा है GDP अगर बच्चों को इंफॉर्मेशन हो और आप पे मोबाइल तो होगा मोबाइल नहीं नेट समझते हो क्या होता है नेट
उस पर तो आप गूगल कर सकते हो, वेबसाइट देख सकते हो, सरकार की जानकारी ले सकते हो। इसलिए जब मैंने लैपटॉप बांटा तो लोगों ने कहा ये झुंझुना है, इनको उसी झुंझुने का इंतजार है। क्योंकि इस सदन में बैठे हो आप, बगल के सदन में कहा गया कि झुंझुना है। ये बच्चे बता सकते हैं लैपटॉप क्या झुंझुना है? ये मशीन है जो आपको आगे बढ़ने का मौका देगी, ये मशीन है जो आपको सीखने का मौका देगी और दुनिया से जुड़ने का मौका देगी। कम से कम समाजवादियों ने लैपटॉप बांट के इक्वलिटी लाने का तो काम किया, इंफॉर्मेशन का, नॉलेज की, जहाँ पढ़ाई में लाना चाहते हैं। एक बच्चा कह रहा था कि पढ़ाई अलग अलग तरह, खैर ये बहुत लंबे हैं, बहुत आगे सवाल नहीं आ पाएंगे, इसलिए मैं चाहता हूँ शॉर्ट में बोलूँगा। पहली बात की स्किल डेवलपमेंट की, इसलिए मैंने बात, मैं और तमाम लोगों को धन्यवाद देता हूँ। हमारे अगली वक्ता हैं संध्या सिंह। संध्या सिंह को प्रश्न करता है संध्या सिंह। इसमें नाम मुझे मिला हुआ है, जिनका नाम यहाँ से मैं बोलूंगा, कृपया वही बोलेंगे। हमारे प्रदेश में शिक्षा मित्रों की भर्ती होने के बावजूद भी जो एजुकेशन लेवल है हमारे यहाँ का, गवर्नमेंट स्कूल्स का और प्राइवेट स्कूल्स का, वो इतना कम क्यों है? उनको हमें सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट में भी हमने मदद की, और मैं सच, क्योंकि आपने पूछा इसलिए मैं बता रहा हूँ। वो संस्था जो चलाते हैं, उनके अध्यक्ष, उनके पदाधिकारी शिक्षा मित्रों की मुझसे मिल रहे थे, मेरी जनता दल। मैंने उनसे कहा कि आप भी अपने बच्चों को अपने स्कूल में नहीं पढ़ाते, आप भी चाहते हो कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ लें बच्चे, और वहीं सरकार की जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज बनती है, वहां पर पता नहीं क्यों प्राइमरी एजुकेशन वाले प्राइमरी स्कूल ही नहीं बनते। वो ये मान के चलते हैं कि जो बेटर करें। सरकार कई बार प्रोग्राम चलाती है, मैं कोशिश करूंगा सरकार की कोई एक सॉफ्टवेयर डेवलप करूंगा जिससे बच्चे अच्छे सीख सकें और स्कूल में कैसे चला सकें उनको, बच्चों के बीच में कोई वीडियो या विजुअल उनका चल जाए, विजुअल और ऑडियो और साथ में हो। जैसे कि मैं 11th क्लास में पढ़ती हूँ, अभी मैंने 10th पास आउट किया था लास्ट ईयर, तो हम लोगों के पास व्हाट सब्जेक्ट यू ऑप्ट फॉर। तो ये जो काउंसलिंग वाला जो आपने जो आइडिया दिया बहुत ही बढ़िया है, बिकॉज सही दिशा तय होना एट द राइट टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट द फ्यूचर ऑफ द चिल्ड्रन, हमारा जो अयोध्या भी कितना इम्पोर्टेंट है, लेकिन अभी तक हमारे फैसलाबाद और अयोध्या का विकास का प्रोग्राम किया है सर, लेकिन हमारे स्टेट में, हमारे डिस्ट्रिक्ट में ऐसा कुछ हमें दिख नहीं रहा है। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, लेकिन ये नारा हमारा नहीं था, क्लीन वाला। और जो वहाँ पर अपनी आस्थाओं को लेकर आते हैं, और जो सरयू नदी है, जो उत्ताल घाट है, वो वहाँ पर वो लोग अपनी आस्थाएं प्रकट करते हैं, लेकिन जो फूल वगैरह और ये सब जो इसमें डालते हैं, ये सब मैं उन्हें हतोत्साहित नहीं कर रही हूँ, लेकिन इससे पॉल्यूशन होता है, तो एक तरह से उन्हें जागरूक करना चाहिए। देखिए ये बहुत अच्छा आपने, मैं ये कह सकता हूँ कि अभी तो खैर अयोध्या फैजाबाद में हम लोगों ने काम किया है, अध्यक्ष जी भी वहीं जा रहे हैं कुछ देर बाद इस कार्यक्रम के बाद, और पूरा देश और दुनिया जानती है अयोध्या फैजाबाद को, क्योंकि बहुत सारे शहरों में बिजली बेहतर हो उसके दिशा में, जिससे कि वहाँ की बिजली व्यवस्था बेहतर हो। एक दूसरा, क्योंकि वो जगह ऐसी है जहाँ भजन सुनने को मिले, ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, तो हम इसके लिए एक सुझाव देना चाहते हैं कि आप ग्रामीण स्तर पर जागरूकता फैलाएं, लोगों को नैतिकता का बोध कराएं, क्योंकि यह सब घटनाएं नैतिक पतन के कारण ही हो रही हैं। अतः ग्रामीण स्तर पर ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएं ताकि उनको विश्वास दिलाया जाए कि बेटे और बेटियों में कोई अंतर नहीं है, देश का, विश्व का ऐसा कोई कोना नहीं है जहां बेटियां बेटों से पीछे हैं। अतः ग्रामीण स्तर पर कार्यक्रम आयोजित करके उन्हें असमानता की भावना का त्याग करके समानता की भावना का पोषक बनने हेतु प्रेरित किया जाए। धन्यवाद। सरकार ने कानून बनाया है, आप नौजवानों आपको इसके लिए आगे जागरूकता पैदा करनी कि भ्रूण हत्या क्यों हो रहा है, क्योंकि जो हमारा सिस्टम है उसमें बहुत सी खराबियां आ गई। दहेज सिस्टम है, हालांकि लड़कियां जो है वो कई लड़कों से कम नहीं होती। इंदिरा गांधी जवाहरलाल की एकमात्र बेटी थी जो हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री बनी। ऐसे बहुत सी हमारे देश की, और आज ही नहीं हमारे संस्कृति के
समाज में इसकी स्वीकारता नहीं बढ़ेगी, तो समाज में स्वीकारता तभी बढ़ेगी जब आप हम सब लोग जागरूक होकर लोगों को जागरूक करेंगे। ये जागरूकता का प्रश्न है। बहुत बहुत to compare with the private sectors. Why people tend to go to the private sectors? So it is a stereotype that the poor go to the government. Why it is so? Sir, but there are questions like AIMS. Sir, when I asked this question to anyone, they said that you can have a good example of government hospitals like AIMS, sir, but it is one in India. So why the every number of government hospitals are not able to compete with the private ones? आज भी सरकार की जो संस्थाएं हैं उनका एक अपना महत्व और एक कद है। केजीएमयू है, मान लीजिए मेडिकल कॉलेज है, कोई भी प्राइवेट कॉलेज बन जाए लेकिन केजीएमयू का स्थान आखिर है। मान लीजिए यहाँ पर बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स चल रहे हैं, मिशनरियों के भी स्कूल चल रहे हैं। एजुकेशन की जिम्मेदारी सरकार की थी। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार सबको शिक्षा दे और बराबर की शिक्षा दे। ये समाजवादी लोग बहुत हम लोग लड़ रहे हैं, लेकिन उस परिवर्तन के लिए अगर कोई हम कह भी दें और काम कर भी रहे हैं उसमें, तो बहुत सारा सोसाइटी की तरफ से विरोध आ जाएगा। लेकिन उनका भी योगदान बहुत बड़ा है। अगर वो संस्थाएं ना होती प्राइवेट वाली, स्कूल के नहीं है, आप में से ज्यादातर प्राइवेट स्कूल के भी हैं, तो जो सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन कम से कम सिलेबस कुछ जगह होता चला जा रहा है। अभी फैसला लिया है मैंने, 250 मॉडल स्कूल बनने थे जो सरकार को चलाने थे, क्योंकि नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय या इस तरह के स्कूल से बहुत अच्छा लोग स्थानों पर पहुंचे। सरकारी स्कूल से आइए आप देखिए, सूची निकाल कर देख लो, ज्यादातर इन्हीं संस्थाओं से निकल कर आए। तो ये कहना कि केवल प्राइवेट से ही बच्चे आते नहीं, सरकारी संस्थाएं भी अच्छी है, लेकिन प्राइवेट में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है। सरकार में पर उनका काम नहीं किया जा सकता। जो सरकार कर सकती है वो प्राइवेट कभी नहीं कर सकती। इसलिए उनका भी कैसे अच्छा कर सकें, मैं तो कहूँगा बेटा अब आप उस स्कूल को छोड़िए, मिड डे मील के लिए 1 हफ्ते में दूध के लिए और 1 हफ्ते क्षेत्र में काम करना चाहती हूँ। जैसे अगर आपको मैं पूछूं कि स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में किस प्रोग्राम में आप क्या करना चाहती हैं 12th में, ये मुश्किल है क्योंकि बच्चे खुद नहीं जानते कि वो क्या करना चाहते हैं। इसीलिए जो उस बेटी ने, जो एक छात्रा ने कहा थी काउंसलिंग होनी चाहिए बच्चों के साथ, कम से कम आपको गाइड करें हम लोग, कोई एक व्यवस्था ऐसी हो जो गाइड करे आपको। पीछे कर दीजिए इसको। मैं धन्यवाद दूंगी बाल अधिकार संरक्षण आयोग की चेयरमैन का, जूही सिंह जी का, सभी सदस्यों का। सभी आप बच्चों का जागरूक हैं। आप लोगों ने पोल्यूशन के बारे में बात करी, आप लोगों ने न्यूट्रिशन के बारे में बात करी, काउंसलिंग के बारे में बात करी, एजुकेशन के बारे में बात करी। तो मैं समझती हूँ कि आज के छोटे बच्चे अगर इतनी सब बातों को अपने दिमाग में रखते हैं तो हमारा देश का जो भविष्य है वो बहुत ही अच्छा होने वाला है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप बच्चों के साथ और हमारे ये मुख्यमंत्री जी के साथ जो एक बहुत ही अच्छा विजन रखते हैं, स्किल डेवलपमेंट का विजन रखते हैं, तो ये हमारा जो प्रदेश है ये बहुत आगे जाना है, क्योंकि हमारे प्रदेश की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो मैं समझती हूँ दिक्कतें भी ज़्यादा है, लेकिन हम लोग इस पर लगातार काम करेंगे। एंड मुझे लगता है कि हम सभी मिलके अपने इस प्रदेश को बहुत ही अच्छा बनाने में पूरा सहयोग करेंगे। और मैं लास्ट में कहना चाहूँगी जो बच्चे हैं दे डिजर्व टू बी हेल्दी, टू बी सेफ एंड टू बी हैप्पी।